हरि अनंत हरि कथा अनंता। कृष्ण ने तो 111 साल में वो कर्म किए कि जगत गुरु बन गए, लेकिन उनकी पत्नी ने भी अपने ही पुत्र के प्यार को बचाने के लिए वध किया था इस दानव को। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। इस संसार में हर कोई सक्षम है अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इसी श्रृंखला में मैं बताने जा रहा हूं कि भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने मारा था इस राक्षस को। इस अद्भुत कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आएगी। सभी को विदित ही है कि श्री राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पटरानी कैकेयी बड़ी लड़की थी। उन्होंने देवासुर संग्राम में अपनी पत्नी के सारथी का काम किया था। घायल दशरथ जी को उन्होंने 3 बार बाणों के शिकार होने से बचा लिया था, जिसके बदले में उन्हें 3 वरदान मिले थे। पौराणिक इतिहास में इनके अलावा माँ दुर्गा ही ऐसी हैं जिन्होंने 9 रूप धारण कर रक्तबीज, महिषासुर और शुंभ निशुंभ सरीके अवध्य दानवों का संहार किया था। उनके बाद शायद लक्ष्मीबाई और कर्नाटक की रानी कुत्तूर चिन्नम्मा ही ऐसी वीरांगनाएं हुई होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक सत्यभामा भी ऐसी ही लड़की थी। समयानंतक मणि की चोरी का कृष्ण पर झूठा आरोप लगाने वाला राजा, जिसने अपनी पुत्री को कृष्ण से ब्याह कर माफी मांगी थी, उसी राजा सत्राजित की बेटी सत्यभामा थी। मैं बताने जा रहा हूं उनके शौर्य की संक्षिप्त कथा, ध्यान लगाकर सुनिएगा। पहले जाने ये नरकासुर आखिर था कौन। पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी का उद्धार किया था। तब पृथ्वी देवी और उनके मिलन से ही ये नरकासुर राक्षस जन्मा था, जिसको कि वरदान था कि वो अपनी मां के अलावा किसी और के हाथों नहीं मारा जा सकता। हालांकि शुरू में वो सद्गुणी ही था, लेकिन बाद में मुर और बाणासुर की संगत में पड़ वो भी तामसी हो गया और 16,100 राजकुमारियों के पिताओं को मारकर उनको राजकुमारियों को कैद कर लिया। वो उनकी बलि देकर अमर हो जाना चाहता था, लेकिन इसी दौरान उसने इंद्र की पत्नी के कुंडल छीन लिए थे। इसके बाबत इंद्र ने कृष्ण से प्रार्थना की। उनकी पत्नी सत्यभामा असल में भूदेवी पृथ्वी का ही अवतार थी। कृष्ण उन्हें साथ ले गए और उन्हीं से तब नरकासुर का वध किया गया। अपने पुत्र की सद्गति के लिए ही तब सत्यभामा जी ने नरक चतुर्दशी को दिए जलाने वाले को पुण्य की प्राप्ति होगी ऐसा वरदान भी दिया था। तो ऐसे अपने ही पुत्र को मारने वाली वीरांगना थी देवी सत्यभामा। तो दोस्तों, अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें खुद को सक्षम बनाना चाहिए। यही प्रेरणा मिलती है हमें इस तरह की कथाओं से। आशा करता हूँ आपको भी कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।